लेसन नंबर 6 क्लास 9। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 9 के लेसन नंबर 6 में कुछ परिभाषाएं, कुछ डेफिनेशंस सीखी थी। ठीक है, उस परिभाषाओं के आधार पर फ्रॉम द बेस ऑफ दिस डेफिनेशंस हम एक्सरसाइज 6.1 करने जा रहे हैं। और इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में हम 6.1 के एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 6 क्वेश्चन है। अगले वीडियो में और हम लोग 3 क्वेश्चंस करेंगे। मीन्स ये चैप्टर कैसे आगे बढ़ेगा आप सुन ले। इस चैप्टर में 3 एक्सरसाइज है और हर एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन है। तो एक एक्सरसाइज के 2 वीडियो यानी 6 वीडियो इस चैप्टर के आपके लिए मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको ये एक डायग्राम दिया है। इस डायग्राम में ए बी और सी ये 2 लाइनें एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करती है, ओ पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, आपको बोला है कि ए ओ सी, ध्यान दे, ए ओ सी यानी ये वाला एंगल, ये वाला कोण, और बी ओ ई, बी ओ ई यानी ये वाला कोण, ये दोनों मिलकर 70 अंश का कोण बनाते हैं, 70 डिग्री का एंगल बनाते हैं दोनों मिलकर। ठीक है, यानी इन दोनों का टोटल 70 है, 70। ओके, इसके अलावा बीओडी आपको 40 डिग्री दिया है, बी ओ डी ये आपको 40 अंश का दिया है, 40 डिग्री का। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं क्या क्या दिया है। एओसी और बीओई, एओसी यानी ये वाला एंगल और बीओई यानी ये वाला एंगल, ये दोनों मिलकर 70 है, 70। ठीक है, जिसमें अभी सीओई हमें नहीं पता। ओके, और इधर ये जो बीओडी है ये 40 का है। आपको निकालना है बीओई, बीओई एकदम नॉर्मल है, बीओई निकालना, और रिफ्लेक्स सीओई, सीओई तो निकालना ही निकालना है। इसके अलावा इसका रिफ्लेक्स निकालना है, प्रतिवर्ती। अब मैं क्वेश्चन कैसे आगे बढ़ाता हूं इस पे ध्यान दें। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, हल कर देते हैं सॉल्यूशन। आपको एंगल बी जो है वो एंगल बी ओ डी 40 डिग्री का दिया है, गिवन। दिखा, ये जो बीओडी है ये 40 अंश का है, 40 डिग्री का। तो ये जो एओसी है ये भी 40 अंश का हो जाएगा, 40 का। देन एंगल एओसी इज इक्वल 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया था, और नहीं भी बताया तो आप समझ लेना कि इस टाइप के जो एंगल होते हैं ना वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो देखिए ये अगर 40 का है तो ये भी 40 का हो जाएगा। ठीक है, इसका रीजन क्या लिखोगे आप लोग? हिंदी मीडियम वाले इसको लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण, और इंग्लिश वाले इसे लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके, तो आप लोगों का एओसी ये भी 40 का आ गया। ओके, अब मैं आपको बताता हूं कि हम आगे क्या करेंगे। हमें बीओई निकालना है, बीओई, बीओई। तो ये तो आसानी से निकल जाएगा। कैसे? देखिए ये एक सीधी रेखा है, इट इज योर स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन के एक ही तरफ जितने एंगल बनते हैं उन सब का टोटल 180 अंश होता है, 180 डिग्री। इसे लीनियर पेयर कहा जाता है। ठीक है, अब पहले तो मैं आपको बीओई निकाल के दिखा देता हूं, बीओई। अभी बीओई कैसे निकलेगा? ठीक है, देखिए अभी अभी आप लोगों ने आपको जो दिया है, इन दोनों को टोटल आपको 70 दिया है, 70। एओसी और बीओई का टोटल कितना दिया है? 70, जिसमें से हमने अभी अभी एओसी फाइंड किया, कितना? 40, 40। तो अब हम बीओई निकाल देते हैं। तो आप बीओई निकालने के लिए आपको 70 में से, 70 में से प्लस 40 माइनस करना पड़ेगा। तो आपका बीओई जो आ जाएगा वो आ जाएगा 30 अंश, 30 डिग्री। देखो एओसी और बीओई, एओसी और बीओई इन दोनों का टोटल 70 डिग्री 70 अंश दिया है गिवन, जिसमें से एओसी हमने अभी अभी फाइंड किया, कितना? 40।
ये 40 का था तो ये भी 40 का होगा, और इसका टोटल AOC और BOE का टोटल 70 दिया है 70, तो AOC की प्लेस पर 40 आ जाएगा और BOE निकालने के लिए प्लस 40 माइनस 40 हो जाएगा, तो BOE आपका 30 डिग्री आ गया। अब ये एक सीधी रेखा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसके एक ही तरफ जो 3 एंगल बन रहे हैं उसका टोटल 180 होगा 180। कौन कौन से 3 बन रहे हैं? एंगल AOC प्लस COE प्लस BOE, इन तीनों का टोटल 180 होगा। इसे कहेंगे रेखीय युग्म, लीनियर पेयर। ओके, जिसमें AOC अभी हमने फाइंड किया 40 का है, COE अभी हमें नहीं पता, और BOE अभी हमने फाइंड किया 30 डिग्री का। ठीक है, इन दोनों को अगर हम प्लस कर दे तो ये आ जाएगा आपका 70 70। फिर आप COE निकालने के लिए 180 में से COE निकालने के लिए इन दोनों को प्लस करेंगे 70 आएगा, 180 में से 70 माइनस करेंगे तो आपका COE जो आएगा वो आ जाएगा 110 110। ओके, अब COE आ गया, ये आ गया आपका COE। देखिए इस टाइप से आपका COE ये आ गया 110। लेकिन हमें COE नहीं निकालना है, हमें निकालना है प्रतिवर्ती COE, रिफ्लेक्स COE। तो मैंने आपको रिफ्लेक्स एंगल समझाया था, अगर ये COE है तो रिफ्लेक्स COE प्रतिवर्ती COE ये होगा। ठीक है, तो आप इसका रिफ्लेक्स निकालने के लिए, प्रतिवर्ती निकालने के लिए ये पूरा टोटल जो होता है कंप्लीट एंगल, पूर्ण कोण 360 का होता है, जिसमें से COE जो है 110 आ गया। अब रिफ्लेक्स प्रतिवर्ती निकालने के लिए 360 में से 110 110 माइनस कर दे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 250 अंश 250 डिग्री। इस टाइप से आप अपना क्वेश्चन कर सकते हो। अभी हमने ये जो निकाला है 110 ये COE है, COE, और हमें प्रतिवर्ती COE चाहिए, रिफ्लेक्स COE। तो रिफ्लेक्स COE जो है वो यहां से लेके यहां तक आएगा, यानी 360 360 में से 110 110 माइनस कर दो तो प्रतिवर्ती COE रिफ्लेक्स COE आ जाएगा। इस टाइप से आप अपना क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम करते हैं। चलिए अब हम इसका सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। इस सेकेंड क्वेश्चन में देखिए कि जो XOY है ये एक सरल रेखा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। उसी टाइप से ये भी आपकी एक सरल रेखा है, ये भी आपकी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ओके, इसे यही तक रखा गया है। ठीक है, अब आप लोगों को क्या बोला गया है कि एंगल POY, ये देखिए POY ये 90 अंश का है, 90 डिग्री का, और A और B इन दोनों का अनुपात रेशो 2:3 है, 2:3। तो आपको C की वैल्यू फाइंड करनी है, C निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान है। सबसे पहले कि जो XOY है, ठीक है, मैं सॉल्व कर देता हूं, हल कर देता हूं। XOY ऑन XOY पर XOY एक सरल रेखा है, XOY एक स्ट्रेट लाइन है, और एक स्ट्रेट लाइन सरल रेखा के एक ही तरफ जितने कोण बनेंगे, जितने एंगल बनेंगे, उन सबका टोटल 180 180 डिग्री होता है। इसे हम कहते हैं रेखिक युग्म, लीनियर पेयर। तो यहाँ इस पर 3 कोण, 3 एंगल बन रहे हैं, दिख रहे हैं आप लोगों को? कौन कौन से? एंगल A, एंगल B और एंगल POY। इन तीनों का टोटल होगा 180 अंश, A, B और POY। ठीक है, इसे कहेंगे हिंदी मीडियम वाले रेखीय युग्म और इंग्लिश वाले
लीनियर पेयर। ठीक है, अब ए तो हमें नहीं पता, बी भी हमें नहीं पता, लेकिन पी ओ वाई हम जानते हैं 90 डिग्री का है, 90 अंश का। तो यहां से a प्लस बी इक्वल टू 180, 180 में से 90 माइनस करेंगे तो आपका a प्लस बी हो जाएगा 90 अंश 90 डिग्री। हो गया। अब a और b का जो अनुपात है, a और b का जो रेशो है वो 2:3 है, 2:3। तो इसको हम a को 2x सपोज कर लेते हैं और b को 3x। तो a की जगह आ जाएगा 2x और b की जगह आ जाएगा 3x इक्वल टू 90। 2x और 3x हो जाएगा 5x इक्वल टू 90, x इक्वल टू 90/5। तो आपकी x की जो वैल्यू आ जाएगी 18 आ जाएगी 18। ठीक है, अब हमने a को सपोज किया था 2x और b को सपोज किया था 3x। तो 2 × 18 36 a आ गया और 3 × 18 54 डिग्री, 54 अंश का b आ गया। लेकिन आपको निकालना क्या है, c निकालना है। तो अब हम ये वाली लाइन ले लेते हैं MON। ठीक है, ऑन लाइन MON। ठीक है, MON पर, MON भी एक सरल रेखा है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो इसके एक तरफ बनने वाले कोणों का योग, एक तरफ बनने वाले एंगल का सम क्या होगा, 180, 180। तो इसके इस लाइन की बात कर रहा हूं मैं, तो इस लाइन के एक ही तरफ बनने वाले दो एंगल है B और C। इसका टोटल होगा 180, 180, जिसमें से अभी अभी हमने B फाइंड किया है 54 और C निकालना है। तो C निकालने के लिए, एंगल C या C निकालने के लिए 180 में से 180 में से 54 माइनस कर देंगे। ठीक है, 126 अंश 126 डिग्री का आपका C आ जाएगा। इस टाइप से आपको अपना क्वेश्चन करना है। ओके, बहुत आसान है, बहुत इजी है। ठीक है, चलिए हम इस एक्सरसाइज का आज का लास्ट क्वेश्चन मतलब थर्ड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का करेंगे। बाकी के 3 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, ये देखिए आपको एक ट्रायंगल दिया है PQR। ठीक है, और इसमें एंगल PQR यानी ये वाला एंगल PRQ यानी PRQ इस एंगल के इक्वल है, यानी ये दोनों कोण, ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, इक्वल है। आई रिपीट, कौन कौन से दो कोण, कौन कौन से दो एंगल बराबर है, PQR यानी ये और PRQ यानी ये, दोनों कोण आपस में बराबर है, इक्वल है। और आपको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि PQS यानी ये और PRT यानी ये आपस में बराबर होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, शॉर्टकट, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल लाकर दिखाना है। PQR यानी ये और PRQ यानी ये दोनों बराबर है, ये दोनों इक्वल है। PQS यानी ये और PRT यानी ये दोनों बराबर लाकर, इक्वल लाकर बताना है। देखें कैसे आता है। सबसे पहले आप जानते हो कि ये एक सरल रेखा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और उसके दोनों तरफ बनने वाले एंगल का सम टोटल 180 अंश होगा, 180। ठीक है, तो सॉल्व कर देते हैं, हम हल कर देते हैं। ठीक है, बी नो हम जानते हैं कि एंगल PQR प्लस PQS इन दोनों का टोटल होगा 180 अंश, 180। कारण आप जानते हैं रेखीय युग्म और इंग्लिश वाले लीनियर पेयर। ठीक है, इसे आप नंबर 1 बोलते हैं। नंबर 1 PQR यानी ये और PQS यानी ये, इन दोनों का टोटल 180 अंश होगा, 180 एज इट इज। इसी प्रकार इन दोनों का टोटल भी 180 अंश होगा, 180।
तो उन दोनों के नाम है पी आर क्यू प्लस पी आर टी। इन दोनों का टोटल भी 180 अंश हो जाएगा, 180 डिग्री। इसे आप नंबर 2 बोलते हैं। ठीक है, बोलने का मतलब यही है कि लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग, रैखिक युग्म के बराबर इन दोनों का टोटल 180 अंश हो जाएगा, 180, जिसे नंबर 1 कहा गया। और इन दोनों का टोटल 180 अंश होगा 180, जिसे हमने नंबर 2 कहा गया है। अब 1 व 2 से बाय 1 एंड 2, अगर आप 1 और 2 को कंपेयर करें, तुलना करें, तो उनके आरएचएस आपस में इक्वल है। मतलब इन दोनों का टोटल 180 है, 180, इन दोनों का टोटल 180 है, 180, मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। भाई इन दोनों का टोटल 180 है, इन दोनों का टोटल 180 है। इस समीकरण में, इस इक्वेशन में इस साइड 180 अंश है, 180, और इसमें भी इस साइड 180 है। इसके ये साइड आपस में इक्वल है, देन ये साइड भी आपस में इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाएगा। समझ में आया ना क्यों? समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना की गई है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर किया गया है। कंपेयर करने के बाद ये पता चला कि इनके आरएचएस आपस में इक्वल है, बराबर है, तो एलएचएस भी आपस में इक्वल होंगे। तो इसका एलएचएस इसके एलएचएस के इक्वल दिखा दिया गया, जिसमें से हम जानते हैं कि पीक्यूएस और पीआरटी बराबर है, पीक्यूएस और पीआरटी आपस में इक्वल है। तो क्या होगा फिर आपका ये पीक्यूएस, सॉरी ये आपका PQR और PRQ इक्वल है, PQR और PRQ इक्वल है, और दो इक्वल चीजें आपस में कैंसिल हो जाती है। जैसे मान लो ये 50 अंश का है, 50 डिग्री का, तो ये भी 50 का होगा, 50 का। अब प्लस 50 इधर आके माइनस 50 हो जाएगा, तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो PQR और PRQ ये दोनों इक्वल होने की वजह से कैंसिल हो गए, तो बचा क्या आपका PQS इक्वल PRT, ये दोनों इक्वल आ गए। और यही आपको सिद्ध करना था, यही आपको प्रूफ करना था। इतना इजी क्वेश्चन है। ठीक है।